हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम के एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग वहाँ के टेबल इधर से उधर हटा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सियाकिर वहाँ पर आती है और उन लोगों को कहती है, आज का हमारा स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइजेशन का मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और आप सभी ने इसमें बहुत मदद की है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। इसी खुशी में मैं आप सभी लोगों को आज एक मेरी तरफ से पार्टी दे रही हूँ। ये सुनकर एक बंदा कहता है, वाह ये तो ग्रेट है, बहुत ही अच्छी बात है। सियाकिर कहती है, क्या हुआ, आज ली डिक्वेन नहीं आया क्या। वो बंदा कहता है, नहीं वो नहीं आया। लू ने मुझसे पूछा कि वो आज नहीं आएगा क्योंकि आज उसे रात में कुछ इम्पोर्टेंट काम है। फिर सियाकिर कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, उसे अकेला ही छोड़ दो, हम लोग आज रात का पार्टी एंजॉय करेंगे। फिर सियाकिर अपने मन में सोचती है कि उसने किसी और से क्यों पूछा, मुझसे क्यों नहीं पूछा। क्या मैं इतनी भयानक हूँ। वो काफ़ी जब बोल्ड था, पर वो मुझसे इतनी दूरी बनाए क्यों रखना चाह रहा है। क्या उसके पास उसकी एक गर्लफ्रेंड है। क्या वो उसके साथ आज रात में डेट पर जाने वाला है। और वो कहती है, लू डिक्वेन आपको क्या लगता है आप मुझे ऐसे ही हैरेस करेंगे, मतलब आप मुझे बुली करना इतना आसान समझते हैं। फिर हमें तैमिना क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू की बॉस उसका रिजाइनेशन लेटर देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पर जॉब क्यों नहीं करना। फिर लू अपनी बॉस को कहता है, अरे नहीं नहीं बॉस, आप गलत समझ रही है। मैंने जॉब ये इसलिए चुनी थी ताकि मैं शार्क कंपनी से जो मैंने लोन लिया था उसे चुका सकूं। ये मेरा फर्स्ट गोल था और सौभाग्य से मैंने वो सारा लोन चुका दिया है। लो डिकॉन की बॉस कहती है, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है और तुम्हारा मानसिक रॉयल्टी जो है वो 1 मिलियन है। सच कहूँ तो मैंने आपके जैसा कॉन्शियल स्ट्रेस रिलीवर नहीं देखा है। यहाँ तक कि लियोन भी आपके सामने कुछ नहीं है। इतना कहकर वो लू का रिजाइनेशन लेटर फाड़ देती है। फिर लू कहता है, भले ही आप मेरा एप्लीकेशन फाड़ दे, पर आप मेरे अब माइंड को चेंज नहीं कर सकते। फिर लू की बॉस उसके सामने एक फॉर्म रखकर कहती है, पहले तुम ये पढ़ लो। फिर लू कहता है, ये क्या है। लू की बॉस कहती है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जिस पर तुमने साइन किया था और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम हमारे अंडर 1 साल काम करोगे, वरना अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम मेरे हाथ में 3 मिलियन दे दो, फिर तुम यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले मुझे 3 मिलियन दे देना तुम। तभी लू शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यार, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया बिना पढ़े ही। फिर लू की बॉस गाल पर हाथ रख कर कहती है, अरे अब तुम क्या करोगे, 1 साल यहाँ पर काम करोगे या 3 मिलियन देकर अपनी आज़ादी चाहते हो। फिर लू कहता है, मैं यहाँ पर काम करूँगा जब तक मेरे पास पैसे जमा न हो जाएंगे। इतना कहकर लू वहाँ से जाने लगता है और उसकी बॉस कहती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, इससे मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया और आकर अभी मुझे तुम मसाज करो, मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगी। फिर लू कहता है, ठीक है बॉस, मैं अभी जाकर आपके लिए वाइन लाता हूँ। लू की बॉस कहती है, मुझे अभी ड्रिंक नहीं करना और तुम रुको, इधर आके मुझे मसाज करो। मैंने तुम्हारे बारे में ये अफ़वाह सुनी है कि तुम्हारे मसाज की स्किल्स जो है बहुत ही अच्छी है। फिर लू कहता है, ठीक है बॉस बोलकर उसके पीछे आ जाता है और कहता है, वाह अमेजिंग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे मसाज करने का मौका देगी। अगर मैं मेरी बॉस के अफेक्शन पॉइंट्स को पूरे 100% कर दूंगा, ये मुझे यहाँ से जाने देगी और ये मुझसे पैसे भी नहीं मांगेगी। और लू अपने दोनों हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को लाकर मसाज करना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लू की लेडी बॉस का अफेक्शन पॉइंट जो 50 पर ही रुक जाता है और लू डर जाता है और कहता है, ये 50% पर ही क्यों रुक गए हैं और ये 50 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या मेरी बॉस सो गई। तभी लू अपनी जैकेट निकालकर लेडी बॉस के ऊपर रखता है। फिर लेडी बॉस जाग जाती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर लू कहता है, आप सो गई थी और आपको ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने आपको अपना जैकेट पहनाया। लेडी बॉस लू को कहती है, चलो मेरे साथ एक जगह पर। फिर लू कहता है, क्या। फिर हमें सियाकीर का सीन दिखाया जाता है, वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी से बाय बोलती है। फिर अपने ड्राइवर को कहती है, स्टेफन डाउन, ये तैमिना क्लब क्या लड़कियों के पार्टी करने की जगह है। फिर स्टीवन डॉन कीर के कान में कुछ कहता है
और वो बात सुनकर सियाकिर बहुत शर्मा जाती है और कहती है ये बहुत ही बेकार सी प्लेस है। और वो अपने गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है अंकल डॉन जल्दी चलिए, ये बहुत बेकार जगह है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लू और उसकी बॉस तैमीना क्लब से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी कीर उन दोनों को एक साथ देखकर चौंक जाती है और कहती है लू ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है? लेकिन उसकी एज तो बहुत ज़्यादा लग रही है। और उसके मुंह से निकल जाता है क्या ये उसकी शुगर मम्मी है? तभी सियाकिर गाड़ी से निकल कर कहती है अंकल वोंग रुकिए ज़रा, बोलकर लू और उसकी बॉस के पास भाग के जाने लगती है। पर लू और उसकी बॉस दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। तभी अंकल वोंग कार से बाहर निकलकर कहते हैं क्या हुआ सियाकिर, तुमने कार को क्यों रोकने को कहा है? फिर सियाकिर कहती है मैंने एक लड़का देखा जिसका नाम लू डिक्वान है, जो हमारे ही स्कूल में पढ़ता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और वो अंकल वोंग को कहती है मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है और किसके साथ रहता है। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। मैं ऐसे ही हमारे स्कूल की रेपुटेशन को ख़राब होने नहीं दूंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।